आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के रिश्तों की उतार चढ़ाव की। और आज ही इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। जब आपकी दुश्मनी इंडिया जैसे मुल्क से हो तो उसके साथ फिर आपको काइनेटिक तैयारी भी करनी पड़ेगी। सो लॉफेयर अपनी जगह पे कायम है। वो दुनिया के आप दरवाजे खटखटाएंगे, जब आपके दरवाजे नहीं खोले जाते तो याद रखें ये 250 मिलियन का मुल्क है, पानी की जरूरत। ये ट्रीटी 1996 में शेख हसीना और एचडी देव के बीच, जो उस वक्त इंडिया के वजीर आजम थे, साइन हुई थी। 30 साल के बीच ये एग्रीमेंट रहा और अब 2026 में जब ये ट्रीटी खत्म हो जाएगी, इंडिया इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं कर रहा। भारत की वाटर स्ट्राइक के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने एक ही काम किया, ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। कुछ जायज है, बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है कि दुश्मनी करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, दोस्ती में रहेंगे तो जाहिर है जिंदगी आपकी अच्छी हो जाएगी, आपकी खूबसूरत जिंदगी हो जाएगी। हमने बुरे हालात देखे कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में। क्या हुआ? दुड़की लगाई जो उनके सदर साहब थे और जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे। व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश? तो ये इसी तरह की एक्सट्रीम सिचुएशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा, यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। भारतीय वजीर दाखिला जो है उन्होंने भी कहा कि सिंतास मुआहदा तो अब हो ही नहीं सकता, इंडस वाटर ट्रीटी हम दोबारा बहाल करेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ। वारी है वो सिलसिला तो बंद हो गया, लेकिन जंग अभी जारी है। क्योंकि जब तक पानी जो है वो नहीं खुलता तब तक ये तो एक क्राइम है जो उन्होंने किया हुआ है और उसमें वो कंटिन्यू किए हुए हैं। हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के। हेलो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान के बाद अब भारत ने कहीं ना कहीं बांग्लादेश का नंबर लगा दिया है और ये साफ साफ तौर पर कह दिया है जो गंगा ट्रीटी है, यानी कि जो गंगा का पानी बांग्लादेश में जाता है, वो 30 साल के लिए एग्रीमेंट हुई थी सन 1996 में। यानी कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी और एचडी देव जो थे हमारे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। इनके साथ में एक 30 साल का एग्रीमेंट हुआ था और 2026 में वो 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। और अब दोबारा से जब इसे रिन्यू करवाने के लिए बांग्लादेश कह रहा है, लेकिन भारत ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम इस मुआहदे को, ये जो भी साइन हुआ था, हम इसे नहीं मानेंगे और अब हम इसे तैयार यानी कि दोबारा से स्टार्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अब जो हमारा पानी है वो हम आपस में ही लेंगे और साथ में बांग्लादेश को अब कोई पानी नहीं मिलेगा। कुछ इस तरीके की बातें भारत की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बांग्लादेश का पानी जो धीरे धीरे अब कम करना शुरू हो चुका है। अब बांग्लादेश भी संकट में आ चुका है। जो यूनुस था वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि अब क्या करें और कहाँ जाए, क्योंकि पानी के बिना बहुत ही ज़्यादा समस्या है। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले। और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके अंदर क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये वैदिक अर्थशास्त्र है एंड यू आर सीइंग इट इन एक्शन। अब आते हैं इसके हार्ट ऑफ द मैटर पर। आप देखिए, एक वहां पर फराका बराज है, वहां पर इसको बिल्ड किया गया था ताकि 40,000 क्यूसेक वाटर जो होता है वो वहां से निकले और ये फीडर कनाल्स के थ्रू कोलकाता पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसके अंदर पानी ही नहीं होता, क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। जो कोलकाता का पोर्ट है उस पर पानी ही नहीं आता है इतना कि वहां पर शिप्स खड़ी हो सके। और ये ट्रीटी इतनी ज्यादा प्रो बांग्लादेश थी कि भारत को फोर्स किया गया कि सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए। और जो हमारे पावर प्लांट्स थे
उसके अंदर पानी ही नहीं है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पोर्ट्स के पास मिट्टी खड़ी है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी बांग्लादेश जा रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पानी चाहिए, वो है नहीं। एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट है वो एज पे है, क्योंकि उसके पास पानी की इमरजेंसी है। और बांग्लादेश में जो पानी जाता है वो सारा समंदर में चला जाता है, लेकिन वो यूज भी कर नहीं पाते। लेकिन हमारी कंट्री प्यासी मर रही है। और जो हमारे थर्मल प्लांट वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पानी आएगा, कब प्लांट चलेगा। और वो बेशक बोलते हैं कि क्योंकि पानी की कमी है तो वहाँ पर कभी भी, एक तो आपको मालूम है इरोजन हो रहा है, और जो पावर प्लांट्स हैं उसके तक कोल आने के लिए वो शिप्स की ज़रूरत पड़ती है। शिप पहुँच ही नहीं पाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ट्रीटी डिज़ाइन ऐसे करी थी कि 1/4 ऑफ, जब कब करी थी, इस तरह करी थी कि सारा पानी बांग्लादेश में जाए। और उस वक्त करी थी कि जब 25% लोग थे हमारे कंट्री के अंदर 30 साल पहले, आज वो 4 गुना हमारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। और ये जो ट्रीटी थी उसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि कल को जाकर हमारी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, नॉट एट ऑल। जैसे पाकिस्तान के साथ 80% पानी दे दिया, वही काम बांग्लादेश के साथ भी किया गया। पानी भी गंगा का, वो सारा बांग्लादेश को, भारत को नहीं। और जब भारत ने एक प्लान बनाया था कि हम नदियों का सब नदियों का पानी हम बेंगलोर तक लेके जाएंगे, भागीरथ जैसा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने उसको रुकवा दिया था कि नहीं, हम ये करने नहीं देंगे। हाउ कैन गंगा फ्लो टू बेंगलोर, क्योंकि उसका तो काम है बांग्लादेश में जाने का। लेकिन दोस्तों, मोदी जी की वाटर स्ट्रेटजी वो है क्या? अब आते हैं इसके ऊपर, बिग मूव के ऊपर। ये हुआ क्या है, हिस्टोरिकली क्या हो गया, हमने देख लिया। ऑफिशियली हमने बोल दिया है कि लीन पीरियड के अंदर जो हमारा शेयर था वो 35,000 क्यूसेक पानी था, अब 35 को 70,000 में किया जाएगा। यानी कि दुगना पानी अब हम भारत में रखेंगे। डबल सप्लाई, डबल कंट्रोल और डबल नेशनल इंटरेस्ट का काम मोदी जी ने किया है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा पानी जो बांग्लादेश में जा रहा है, वी आर नाउ गोइंग टू कीप इट फॉर आवरसेल्व्स। एंड साइलेंटली काम हुआ है, पूरी की पूरी दुनिया डाइवर्टेड है। इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता था? और आप देखिए मोदी जी की जो पुरानी स्पीचेस हैं उसके अंदर आपको हिंट मिल जाता है। मोदी जी ने क्या कहा था कि पानी और टेररिज्म दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। हमने तो सर्वाइव करना मुश्किल हो गया उनका। दूसरी तरफ अमेरिका है, तो अमेरिका भी मेरे ख्याल से सुपर पावर अब उसके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। दूसरी तरफ चाइना खड़ा है और पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त ब्लॉक खड़ा है। तो इंडिया की ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये इस टाइम सवालिया निशान है उनके लिए कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी जंग होती है, नुकसान इंडिया का ही होता है। चाहे पानी उन्होंने हर बंद कर नहीं सकते, या जब पानी बंद होगा तो इंडिया चारों तरफ से घिरा जाएगा। और ये जंग होगी, ये सबसे गजवा हिंद होगी। जो गजवा हिंद आज आप याद आ गया। गजवा हिंद ज़हरी बात है, पानी पे होगी। ये तो हमने हदीसों में भी पढ़ा है ना कि ये पानी पे होगी। मतलब इंडिया इस बात पे कायम रहेगा कि उसने पानी बहाल नहीं करना। नहीं, कर लेगा, कर लेगा। इतनी उसमें जो हिम्मत और जरूरत नहीं है। लेकिन यह है कि वक्ती तौर पर वो अपने जो दुश्मन है ना, वो अपने जो मुस्लिम कंट्रीज है ना, उनके साथ अपने रिलेशन खराब कर रहा है। अब आप कह रहे हो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी पड़ोसी थे वो सब के सब इंडिया से नाराज है किसी न किसी वजह से। बांग्लादेश भी उनमें से एक है जो कि अब इंडिया से उस तरह की दोस्ती नहीं रख पा रहा जो कि शेख हसीना वाजिद के ज़माने में थी। सर, मेरा एक बड़ा सवाल है आपसे, गंगा रिवर इंडिया का है और अगर वो 30 साल के लिए उसने शेयर किया बांग्लादेश के साथ, तो ये इंडिया का आप कह ले बड़ापन था। 2026 में ये ट्रीटी ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगी। अब अगर इंडिया रिन्यू नहीं करता तो फिर बांग्लादेश क्यों चीखला चला रहा है कि नहीं ऐसा ना करो, हमारे फार्मर मर जाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, ये पानी हम बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, आप ऐसा ना करें। भाई उनकी चीज़ें वो दे ना दे, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का केस डिफरेंट है, गंगा ट्रीटी डिफरेंट है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह ने कुदरत ने जब ये ज़मीन बनाई थी ना, तो उसने एक यहाँ पे एक पानी का सिस्टम भी बहाल किया था ताकि ये लोग कहाँ से बनाएंगे, ये करेंगे। बहरहाल उस सिलसिले में ज़ाहिर बात है, एक ज़मीन के अंदर जब ये ममालिक तकसीम हुए हैं तो इन्होंने कुछ माहदे किए हैं, जब ज़मीनी तकसीम हुई है तो वो ज़ाहिर बात है उनका पालन तो
करना ही पड़ेगा उनको, लेकिन इंडिया के पास कोई बांग्लादेश के पास कोई ना कोई उसका मुतबादल तो होना चाहिए, करेंगे। ज़ाहिर है उसके साथ आज चाइना का भी इंटरेस्ट है काफ़ी बांग्लादेश के अंदर, वो उनमें दे रहे हैं, सी पैक में भी उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और पाकिस्तान भी है, उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इंडिया भी आ जाएगा किसी न किसी पेज पे। तो सर जहाँ चाइना अपने कहते हैं ना पाँव जमा लेता है, इंडिया वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हमने देखा अगर बलूचिस्तान में चाइना आया है तो इंडिया वहाँ पर अपना इंटरेस्ट कम शो कराता है। अगर बांग्लादेश में चाइना काम कर रहा है तो इंडिया ने ऑलरेडी